सफलता का मूल मंत्र है आप अपनी गलतियों से सीखते चले और उसे सुधारते हुए आगे बढ़ते चले। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम 25 जनवरी 2022 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो इसे शेयर करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इससे जो संबंधित स्टैटिक जीके है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा और करेंट अफेयर्स भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में कोई नहीं जानता है कि कौन सा करेंट अफेयर्स कब पूछ दे, इसलिए डेली करेंट अफेयर्स पढ़ना अनिवार्य है। उसके अलावा दोस्तों, आज हम अप्रैल 2021 का टॉप 25 करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा 25 जनवरी 2022 को हरियाणा सरकार ने किसके साथ आदि ब्रदी बांध यानी आदि ब्रदी बांध बनाने के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया है। तो देखिए दोस्तों, किसके साथ समझौता किया? हिमाचल प्रदेश, यानी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दोनों मिलकर इस बांध का निर्माण करेगा। देखिए, यह बांध सरस्वती नदी के कायाकल्प के लिए, यानी सरस्वती नदी जो है उसमें पानी देने के लिए इसका समझौता किया है, और पानी की आपूर्ति सोम नदी के द्वारा किया जाएगा, जो यमुना की सहायक नदी है। दोस्तों, कौन है? यमुना की सहायक नदी जो सोम है, उसके द्वारा इसमें पानी की आपूर्ति की जाएगी। इसकी चौड़ाई 101.1 मीटर है, ऊंचाई 20.5 मीटर है, और इसमें 224.58 हेक्टेयर क्षमता है इसका, ठीक है, हेक्टेयर। और देखिए 61.88 जो है हिमाचल प्रदेश हरियाणा में इसकी जल की आपूर्ति होगी, लेकिन जितना बाकी है उस सारे किस में जाएगी? सरस्वती नदी में इसकी आपूर्ति की जाएगी। चलिए अब हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अटल सुरंग दोस्तों हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, और इसकी लंबाई दोस्तों 9.02 किलोमीटर है। इसका पहले नाम रोहतांग सुरंग था, इसी का नाम बदल के अटल सुरंग कर दिया गया। उसके बाद 100% टीकाकरण करने वाले हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है, और इसी का जिला है किन्नौर, जो 100% टीकाकरण करने वाला राज्य बन गया है। उसके अलावा विजय हरारे ट्रॉफी 2021 का विजेता दोस्तों हिमाचल प्रदेश है, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। विजय हरारे ट्रॉफी। भारत, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी, यानी पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित किया गया है? जो कि लखनऊ दोस्तों उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना हुआ। पैरा बैडमिंटन यानी जितने विकलांग होते हैं ना खिलाड़ी दोस्तों, वो पैरा कहलाते हैं, ठीक है। देखिए, इसका उद्देश्य है जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है 2024 में, ठीक है, उसमें बेहतर प्रदर्शन करना है। इसके लिए यहाँ पे प्रशिक्षित किया जाएगा खिलाड़ियों को। उसके बाद 2028 का लॉस एंजल्स अमेरिका में इसका आयोजन होगा। कहाँ होगा दोस्तों? 2028 का लॉस एंजल्स अमेरिका ओलंपिक का आयोजन होगा, याद रखिएगा। अभी 2020 में टोक्यो जापान में हुआ है। उसके बाद 2032 में दोस्तों ब्रिस्बेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया, इसकी घोषणा हो चुकी है। टोक्यो पैरालंपिक दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने टोटल 19 पदक जीता था, ठीक है, जिसमें 5 स्वर्ण था, और दोस्तों 8 जो था वह रजत था, और 6 जो था वो कांस्य था, याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि गोल्ड किसने जीता था, ये हमें याद रखना पड़ेगा। भारत टोटल 19 पदक और 24वें स्थान पर था। देखिए, टोक्यो पूछेगा दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में तो 48वें स्थान पर हो जाएगा, 24 दूना 48, ठीक है। और वही टोक्यो पैरालंपिक पूछेगा दोस्तों, तो टोक्यो पैरालंपिक में 24वें स्थान पर, ठीक है। उसके बाद गोल्ड कौन कौन खिलाड़ी जीता? पहला तो सुमित अंतिल, जो कि भाला फेंक से संबंधित है। कृष्णा नागर एवं प्रमोद भगत, ये बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीते, यह बिहार से है प्रमोद भगत। उसके बाद दोस्तों अवनी लेखरा, जो कि शूटिंग से है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने 2 पदक जीता था, एक तो कांस्य भी जीती है और एक गोल्ड भी जीती है।
उसके बाद दोस्तों मनीष नरवाल जो है ये भी शूटिंग से, यानी 2 व्यक्ति शूटिंग से जीता है, 2 व्यक्ति बैडमिंटन से जीता है और 1 व्यक्ति दोस्तों भाला फेंक से जीता है। भाला फेंक इसलिए याद रखिएगा कि 1 व्यक्ति भाला फेंक में भी जीता था। उसी प्रकार टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसमें नीरज चोपड़ा ने भी भाला फेंक में एक स्वर्ण पदक जीता था। तो 1-1 दोनों में हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों उबेर कप और थॉमस कप दोनों बैडमिंटन से हैं, ठीक है। उबेर कप और थॉमस कप कौन है, बैडमिंटन से। देखिए उबेर कप जो जीता था 2021 में वह इंडोनेशिया और थॉमस कप दोस्तों चीन ने जीता था। देखिए 23 जनवरी को किसने नेताजी पुरस्कार, 23 जनवरी को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो देखिए 23 जनवरी को किसे नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा शिंजो अबे। कौन है, शिंजो अबे, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है। देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमने देखा था कि उन्होंने जापान और सिंगापुर उनके विशेष सहयोगी थे, ठीक है। तो उसी के तहत यानी जो शिंजो अबे हैं यह नेताजी के क्या थे, पर नेताजी के सहभागी, मतलब एक नहीं होता है कि जो जिससे रिलेटेड हो उसको कोई पुरस्कार दे दिया जाता। तो उसी तरह याद रखिएगा शिंजो अबे रिलेट करके। इससे पहले हमने दोस्तों 23 जनवरी के विशेष अवसर पर एक वीडियो भी डाला है, आप सभी उसको देखिए ताकि आप सभी को पूरा क्लियर हो सके। उसके बाद देखिए इन्हीं को शिंजो अबे को पद्म विभूषण 2021 से भी सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण। वर्तमान पीएम कौन है, फुमियो किशिदा, जापान का भी वर्तमान पीएम है फुमियो किशिदा। उसके बाद दोस्तों देखिए कि सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार, आपदा प्रबंध पुरस्कार 2022। एक्चुअली 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस होता है, तो इसी से रिलेट करके पुरस्कार भी बांटा जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत 2 श्रेणी में दिया जाता है। एक तो एक व्यक्ति को दिया जाता है, एक किसी संस्थान को दिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा को और संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंध संस्थान को, ठीक है। उसके बाद देखिए जापान का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है फुगाकू है, ठीक है। जो हम लोग का परम सिद्धि जो था 63वें स्थान पर था, फुगाकू प्रथम स्थान पर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था, यानी पहला परम 8000, ठीक है। इसके जनक सुपर कंप्यूटर के विजय भटकर कहलाते हैं, विजय भटकर याद रखिएगा। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों 23 जनवरी 2022 को किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022। तो देखिए ये मोदी जी से रिलेट करिएगा, एगो सैयद मोदी क्रिकेट में भी होता है, ठीक है, यह मोदी है। तो देखिए आप देखे होंगे कि जब पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता था तब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उनसे कॉल पे बात किया गया था, यानी सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन। याद रखिएगा मोदी से कौन जीती है, तब पीवी सिंधु 2022 में महिला एकल का खिताब जीत ली है। देखिए पुरुष जो वर्ग था वह कोविड-19 के कारण उसमें एक खिलाड़ी पॉजिटिव पाया गया कोविड-19 के कारण, तो इसको वर्तमान में स्थगित किया गया है, आगे इसका आयोजन होगा। देखिए पीवी सिंधु बहुत बीबीआई क्वेश्चन है पीवी सिंधु से कि 2016 में इन्होंने रियो ओलंपिक जो हुआ था ब्राजील में, उसमें इन्होंने सिल्वर पदक जीता था और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक, यानी 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है ओलंपिक में। उसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दोस्तों क्रिकेट से हमने बता दिया, इसका विजेता तमिलनाडु है, ठीक है। कौन है, तमिलनाडु। आगे क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा कि जनवरी 2022 में किसने इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स मॉनिटर रिपोर्ट जारी किया है। तो हम पहले भी डिस्कशन कर चुके थे, ठीक है, तो ये लिख लिए, ध्यान नहीं आए हैं। जनवरी 2022 में किसने इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स मॉनिटर रिपोर्ट जारी किया है। खैर आप सभी का रिवीजन हो जाएगा। तो अंगटान दोस्तों, किसने, अंगटाड जो है इसकी स्थापना 1964 में हुआ था, इसका मुख्यालय जनेवा में है और पहली महिला प्रमुख बनी है, ठीक है, अंगटान की। इसका नाम है रेबेका ग्रीन एस्पैम। कौन है, रेबेका ग्रीन एस्पैम। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यह इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या हुआ था कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हर साल जारी किया जाता है, यानी
एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो जो हमारा दोस्तों होता है एफडीआई जो जारी किया जाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, तो इसमें क्या हुआ है कि 2020 की तुलना में 2021 में भारत में 26% की कमी आई है, ठीक है, 26% की कमी आई है। और चीन में दोस्तों 20% की बढ़ोतरी हो गई है, यानी भारत जहां 26% कमी है वहीं चीन में बढ़ोतरी हो गई है। हम लोग पढ़े होंगे सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त होता है भारत को, तो सिंगापुर से, पहले मॉरिशस से होता था, ठीक है, लेकिन सिंगापुर से। और दूसरे नंबर पर दोस्तों अमेरिका हो गया है, ठीक है, और 3 नंबर पर मॉरिशस चला गया है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, यानी विश्व निवेश रिपोर्ट, तो ये भी अंगटान ही जारी करता है। अब वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आरबीआई द्वारा भारत में जारी किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो IMF। देखिए IMF का 190वां देश अंडोरा बना था, ठीक है, जो कि यूरोप में है, यूरोप महादेश में है। और उसके बाद देखिए IMF की पहली डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर कौन बनी है, तो गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय है, ठीक है, भारतीय मूल की है। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा। देखिए इसमें भारत का स्थान 63वां था, ठीक है, लेकिन इसको क्या कर दिया कि विश्व बैंक ने बंद कर दिया, इसलिए याद रखना जरूरी है। विश्व में खीरा और ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बन गया है, तो देखिए खीरा ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत बन गया है। उसके अलावा कुछ पॉइंट है कि मीठा खीरा का जीआई टैग दिया गया है, तो मीठा खीरा नागालैंड, कहाँ है, मीठा खीरा नागालैंड। उसी तरह चाखाऊ जो कि चावल था वो मणिपुर से संबंधित है, ठीक है, तो मीठा खीरा नागालैंड। ब्रांड इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या था, तो ब्रांड इंडिया अभियान का जो शुरुआत हुआ था इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, ठीक है। पहला निर्यात प्रसंस्करण केंद्र कहाँ खोला गया, तो कंडला जो कि गुजरात में है, यानी पहला ACZ यानी निर्यात केंद्र कहाँ खोला गया था, तो कंडला में। जनवरी 2022 में, अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किस देश ने तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है, तो देखिए 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल पेरू के द्वारा घोषित किया गया था। कौन है, पेरू के द्वारा। देखिए जो हमारा दक्षिण अमेरिका देश है दोस्तों, यह इसी तट पे ये हमारा तट है, समुद्री किनारे, ये हमारा पेरू है, ठीक है, समुद्री तट पर, जो कि कहाँ है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है पेरू। हम तुलना किया जाता है, पेरू जो है दोस्तों, सॉरी दोस्तों ये नहीं है, पेरू नहीं, यहाँ पे चिल्ली है, ठीक है, यहाँ पे चिल्ली है, ठीक है, और पेरू इधर स्थित है, ठीक है, ऊपर स्थित है पेरू, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका का ही देश है पेरू जो यहाँ स्थित है, ठीक है। तो यह पेरू में क्या हुआ दोस्तों कि पेरू में क्या हुआ कि प्रशांत महासागर में टोंगा ज्वालामुखी, जो कि प्रशांत महासागर में दोस्तों टोंगा ज्वालामुखी था, उसके फटने से लहरों के कारण पेरू के तट पर एक कंपनी थी, उसमें क्या हुआ कि तेल रिसाव हो गई, यानी जो टोंगा ज्वालामुखी फटा था दोस्तों, इससे विश्व भर में कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा था, ठीक है, जो कि प्रशांत महासागर में इसका फटा था ज्वालामुखी। तो इसके कारण एक कंपनी थी जिसका नाम है रेफनॉल कंपनी, ठीक है, यह ऊर्जा फर्म कंपनी था, इसका नाम है रेफनॉल कंपनी। इसमें क्या हुआ कि तेल रिसाव हुआ गया, जिसके कारण चिली सरकार ने 90 दिनों का आपातकाल घोषित कर दिया है। विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है दोस्तों, तो एंडीज है, ठीक है, ये जो दक्षिण अफ्रीका का हमने बताया था, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं आटाकामा मरुस्थल, जो कि दोस्तों पेरू और चिली के है, ये हमारा चिली हो गया, यहाँ पेरू है, ठीक है। तो पेरू और चिली के तट पर कौन सा है, आटाकामा। देखिए उसके अलावा टीटीकाका जो कि दक्षिण अमेरिका में है, यह पेरू और बोलीविया के बीच स्थित है, पेरू और बोलीविया के तट पर है। उसके बाद पेंटागोनिया मरुस्थल दोस्तों अर्जेंटीना में है, कहाँ है, अर्जेंटीना में, याद रखिएगा। घास 3 है, हम घास के एक बार ट्रिक से भी पढ़ाए थे दोस्तों, आप नहीं देखेंगे तो उसको देख लिए, भी आई है, क्योंकि इससे हर एग्जाम में पूछा जाता है। अभी फिलहाल में जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था पीटी के, उसमें भी पूछा गया था। देखिए पंपास दोस्तों अर्जेंटीना में है, ठीक है, पंपास
कॉम्बोज, यानी हम बताए थे कि ब है इसमें तो ब्राजील। और लानोज, ज है नोज, यहाँ वेनेजुएला में है ज, वेनेजुएला। आप बोलिएगा इसे लानोज वेनेजुएला, लानोज वेनेजुएला। देखिए एंजिल जलप्रपात दोस्तों वेनेजुएला में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में टोटल 12 देश है दोस्तों, उसमें 2 ही मात्र स्थल रुद्ध है, लेकिन सभी पानी के तट पर है, 2 ही, एक तो पराग्वे और बोलीविया, ठीक है, पराग्वे और बोलीविया। ईंधन की कीमत के बढ़ने के कारण आपातकाल की घोषणा हुआ है दोस्तों कजाकिस्तान, जो कि नूर सुल्तान इसकी राजधानी है, कजाकिस्तान में। सैन्य ताकतपलट कहाँ हुआ था? तब म्यांमार में हुआ था, ठीक है, जिसके कारण आंग सूची को क्या हुआ था? गिरफ्तार कर लिया गया था। ये देखिए आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो स्मृति मंधाना, जो कि दूसरी बार चुनी गई है। उससे पहले ये प्रथम भारतीय महिला है जो दूसरी बार आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 चुनी गई है, 2018 में भी और 2021 में भी। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है, इसकी स्थापना 1909 में हुआ था और इसके ग्रेग वर्कले, जो कि न्यूजीलैंड के है, इसके क्या है? अध्यक्ष है ग्रेग वर्कले, ग्रेग वर्कले। आगे, भारत की पहली खिलाड़ी जो 2 बार आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना जा चुका है, तो हम बता दिए। अब प्रथम दोस्तों एलिसा पैरी है, जो कि कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की, एलिसा पैरी ऑस्ट्रेलिया की। चलिए आगे बढ़ते। आगे है मेरे दोस्तों कि पिंक बॉल से शतक लगाने वाली, पिंक बॉल से शतक लगाने वाली पहली क्या बन गई है? भारतीय महिला बन गई है। इसके पहले दोस्तों जो पुरुष थे, पुरुष में हमारा कौन चुने गए थे? विराट कोहली। कौन चुने गए थे? विराट कोहली। अब देखिए आईसीसी से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला आईसीसी 2021 मेल, तो पुरुष में जो रूट, जो कि कहाँ के है? इंग्लैंड के है, ठीक है। और वनडे पुरुष आईसीसी वनडे 2021 बेस्ट बाबर आजम, ठीक है, बाबर आजम जो कि पाकिस्तान का है। और T20 में दोस्तों मोहम्मद रिजवान, याद रखिएगा T20 में मोहम्मद रिजवान। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 24 जनवरी की। इससे पहले हमने देखा था कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछे तो 11 अक्टूबर को। कब? 11 अक्टूबर को। अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया गया, ठीक है। हर बार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तर पर इसका क्या होता है? आयोजन होता है। इसका थीम है दोस्तों चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन। क्या है? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस वही पूछे दोस्तों तो 11 नवंबर को, यानी विश्व शिक्षक दिवस पूछे तो 24 जनवरी को, और राष्ट्रीय पूछे तो 11 नवंबर, जो कि अब्दुल कलाम आजाद जो थे, अब्दुल नहीं अब्दुल कलाम आजाद, जो कि हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से महत्वपूर्ण नेता थे दोस्तों, और ये संविधान सभा के भी सदस्य थे। इनके अथी पर पहले ये क्या थे? शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आजाद। उन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए कुछ दिवस देख लेते हैं। पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को घोषणा किया गया है पहली बार। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की घोषणा हुआ। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। 15 नवंबर को दोस्तों जनजातीय गौरव महोत्सव। देखिए बिरसा मुंडा के जन्म दिवस भी 15 नवंबर को ही हुआ था, तो इसलिए इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा किया गया। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा किए गए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। 4 साहिबजादों को श्रद्धांजलि दिया गया। देखिए आगे किस सीएम ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है, पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए। उसके अलावा जयराम ठाकुर दोस्तों यहाँ के सीएम है, और यहाँ के गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर है। कौन है? राजेंद्र आर्लेकर यहाँ के क्या है? राज्यपाल है, और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। उसके अलावा 9वां राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2021 का स्टार्ट कहाँ हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम अप्रैल 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स देख लेते हैं। देखिएगा पहला है कि मुक्त व्यापार समझौता RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो दोस्तों सिंगापुर। हमने अभी पढ़ा था FDI के लिए सिंगापुर, तो उसी तरह याद रखिएगा व्यापार के लिए कौन हो गया? सिंगापुर। आगे इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा बांग्लादेश में कौन सा सांस्कृतिक ऐप को लॉन्च किया गया है? तो लिटिल गुरु। क्या हुआ? लिटिल गुरु। कोविड-19 से निपटने
के लिए भारतीय रेलवे द्वारा पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ चलाया गया? तो मुंबई से विशाखापट्टनम। कहाँ? मुंबई से विशाखापट्टनम। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? तो देखिए ये याद रखिएगा, जयपुर में। कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था? तो जयपुर में। पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो ये होगा पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा सिंधु दुर्ग जिले को पश्चिमी घाट पर स्थित है किस क्षेत्र अम्बोली को घोषित किया गया? यानी महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो सिंधु दुर्ग क्षेत्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित क्षेत्र अम्बोली को क्या घोषित किया गया? तो जैव विविधता विरासत स्थल। देखिए क्या हुआ है ना कि महाराष्ट्र में ना एक दुर्लभ मछली की प्रजाति की खोज हुआ था। ठीक है, मछली प्रजाति का खोज हुआ था। अब देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जगह को रामायण संग्रहालय एवं संस्कृति केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है? यानी रामायण संग्रहालय 2 होगा दोस्तों। इसमें क्या होगा कि भगवान श्री राम के बारे में जानकारी लेने के लिए इसकी शुरुआत किया गया। कहाँ? बाराबंकी में। बाराबंकी में इसकी शुरुआत हुआ है। रामायण संग्रहालय बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। उसके अलावा डिफेंडर यूरोप 2021 इसका नाम है। नाटो ने यूएसए तथा अन्य देशों के साथ संयुक्त सैन्याभ्यास किया है। यह कहाँ हुआ था? अल्बानिया में। याद रखिएगा, डिफेंडर यूरोप 21 नाटो ने यूएसए तथा अन्य देशों के साथ अल्बानिया में आयोजित हुआ। अब ये देखिए जो भारत अभी आदित्य L1 का योजना बना रहा है, तो भारत ने पहले सौर मिशन आदित्य L1 से मिलने वाले वैज्ञानिक आंकड़ों का विश्लेषण करने हेतु किस राज्य में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर स्थापित किया है? तो उत्तराखंड में। यानी जब आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया जाएगा तो इससे जो हमारा आंकड़े आएंगे इसको विश्लेषण करने के लिए उत्तराखंड में इसकी शुरुआत किया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान, तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इंडेक्स तो पूछता है। तो 140वां स्थान। ठीक है, और देखिए 2020 से 2021 में भारत का 28 अंक घटा था। ठीक है, और 2020 में 112 स्थान पर था। प्रथम स्थान पर दोस्तों आइसलैंड है। अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। कौन था? ग्लोबल गैप जेंडर इंडेक्स। और उसके बाद आगे यूपी का ई पंचायत पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। यूपी को ई पंचायत 2021 से सम्मानित किया गया। इससे पहले हिमाचल प्रदेश को 2020 के लिए। हर साल ई पंचायत पुरस्कार पंचायत दिवस के अवसर पर दिया जाता है, जो कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद न्यूजीलैंड जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तब कौन बन गया है? न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। यह वित्तीय संस्थानों के सुधार के लिए। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहाँ के जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जेसिका अर्डर्न है। देखिए ये हम पढ़े होंगे कि जो 50 वुमेन का ये जारी किया गया था पावरफुल में, तो दोस्तों जेसिका अर्डर्न का प्रथम स्थान था। और न्यूजीलैंड दोस्तों हमारा प्रथम स्थान कोविड-19 के क्या नियंत्रण या रख रखाव में प्रथम स्थान प्राप्त किया था न्यूजीलैंड। ठीक है, उसके अलावा खंजर युद्ध अभ्यास, तो देखिए खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ था। खंजर और कहाँ पे? बिश्केक में। उसके बाद इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर जो कि पहली बार मंगल की सतह पर उड़ान भरने वाली पहला हेलीकॉप्टर बन गया है, जो कि नासा अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद बिलीव वाइल्ड लाइफ एंड क्रिकेट, यानी बिलीव बुक किसने लिखा है? किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों याद रखिएगा सुरेश रैना जी का। किसका है? सुरेश रैना जी का बिलीव वाइल्ड लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, सुरेश रैना। देखिए दोस्तों आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन कर लिए। चलिए दोस्तों अगले हम वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर